नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा 2025 पीटी से संबंधित एग्ज़ाम डेट आउट किया है और एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नोटिस सूचना जारी किया है। इस सूचना में बताया गया कि जेपीएससी बैकलॉग पीटी परीक्षा 2025 से संबंधित जिसका एडवर्टाइजमेंट 5/2026 रखा गया था और ये 2025 बैकलॉग है जिसमें सीटों की संख्या 45 था। तो अगर आप ये वाला फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसी से संबंधित 17 मई 2026 रविवार संडे पड़ रहा है। रांची के अलग अलग स्कूलों में, सेंटर में, केंद्रों में होगा और 2 शिफ्ट में होगा, 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होगा 17/5/2026 को, यानी 17 मई 2026 को होगा। संडे पड़ रहा है रविवार। और पहला पेपर यानी प्रथम पेपर यानी जिसे फर्स्ट शिफ्ट कहेंगे या प्रथम पाली कहेंगे, वो सामान्य अध्ययन का रहेगा, वो पेपर 1 होगा। और आपका द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट में सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र होगा जिसमें जीके झारखंड जीएस से संबंधित है और एक आपका नेशनल जीके जीएस है। आपका पहला पेपर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और ये वाला आप याद रखिए। और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड पाली या सेकेंड शिफ्ट बोलेंगे, वो आपका 3 से 5 बजे होगा। रिपोर्टिंग टाइम पहला पाली के लिए 8 बजे है स्टार्टिंग और जबकि सेकेंड शिफ्ट के लिए है 1 बजे है स्टार्टिंग। उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा दिया जा सकता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया। देखिए, आपको एग्ज़ाम में आपका एडमिट कार्ड 10 मई 2026 तक डाउनलोड होगा जेपीएससी के वेबसाइट से। अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कीजिए और अपना एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट दोनों डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड नहीं होता, किसी प्रकार से नाम गलत आता, फ़ोटो गलत आता, एड्रेस सेंटर और डाउनलोड ही नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा है, तो 16 मई 2026 तक आप इसमें कर सकते हैं जेपीएससी को संपर्क। और मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल भी कर सकते हैं, हाथों हाथ इसे जाके ऑफिस में लेटर भी दे सकते हैं। तो 11 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक ये आपका कार्य दिवस है। इसी के बीच में 16/5/2026 तक डाउनलोड करने में कठिनाई होने पर जेपीएससी को संपर्क कर सकते हैं। जबकि इस एग्ज़ाम में आपको बायोमेट्रिक आइरिस कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद आपको इसमें नीला और काला बॉल पॉइंट लेके जाना है, ब्लैक और ब्लू ओएमआर सीट को गोला और कलर करने के लिए। जबकि एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट, उसके बाद आपको 4 रंगीन फ़ोटो लेके जाना है, जो आवेदन दिए थे वो उस समय का फ़ोटो। उसके बाद आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आपका फ़ोटो भी हो। इतना आप लेके जाएं तभी आपको एग्ज़ाम में शामिल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। आप यहाँ पे फ़ोन, इलेक्ट्रिक गैजेट और बैग वगैरह लेके ना जाए, जेपीएससी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन निर्देश जारी किया है जेपीएससी। तो इसका इंतज़ार लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे, जिसका जेपीएससी बैकलॉग के द्वारा ये अपडेट दिया गया। तो देखिए, ये जेपीएससी 2000 आप इसे चेक कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप किए नहीं किए, लॉगिन करके देखिए, आपको तुरंत दिख जाएगा। तो चलिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।